एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक करा था और आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न क्या करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। मतलब जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। पहले तो इनका रैखिक समीकरण बना लेना है, फिर उसको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में बोल रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि जो चीज हमसे पूछ रहा होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, मानेंगे। माना लड़कों की संख्या बराबर है x। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है, x। इसी तरीके से लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, हमने क्या किया, जिसको पता करना था लड़के और लड़कियों की संख्या पता करनी थी, तो एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब देखो 10 विद्यार्थी थे ना, 10 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी कि पहली कंडीशन ये बनेगी कि या तो वो लड़के होंगे या तो वो उसमें क्या होंगे, लड़के भी होंगे कुछ और कुछ लड़कियां भी होंगी। उन दोनों का योग मिला के 10 बनेगा। भाई 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, कितने थे ये हमें नहीं पता, कितने थे ये हमें नहीं पता। ठीक है, आगे क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी तो क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या किससे अधिक हो, लड़कों से अधिक हो। लड़कियों की संख्या बराबर हो किसके, लड़कों की संख्या के 4 अधिक। तो एक हमारी क्या बनी इक्वेशन, ये बन गई। ठीक, तो ये दोनों क्या बन गए, हमारे युग्म बन गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखिए, x y बराबर x प्लस 4। ये कौन सी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कह रहा था युग्म बनाइए, युग्म तो हमने बना लिए। इसके बाद कह रहा है कि इसका ग्राफ हल कीजिए। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हमें ये क्या करना पड़ता था, बॉक्स बनाना पड़ता था जिससे x y की वैल्यू पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू रखेंगे। अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 आएगी, y की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग y, जो y है इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, x और y, x की जगह पे अगर हम लोग क्या रख दें, 0, x की जगह पे
अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। वैसे ही अगर हमने क्या किया, y की जगह पे क्या किया, y की जगह पे अगर 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे बनाते हैं। ग्राफ पे कैसे बनेगा, स्केल से आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता था एक्स डैश, ये होता था वाई, और नीचे अगर लाइन जाएगी तो वाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक ग्राफ है। इस पे हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, शो कराएंगे। कैसे कराएंगे, एक्स पे हमें चलना है 0, एक्स पे हमें चलना है 0, एक्स पे हम रहे 0, वाई पे हमें चलना है 10, वाई पे हमें चलना है 10 चुना 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी वही चीज 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब y पे चलना है हमें 10, y पे हम चले गए 10। ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, 0, 10। ठीक, y पे हमें चलना है 0 और x पे चलना है हमें 10। ठीक है, तो 10, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। मिलाते हैं, स्केल से मिलाएंगे तो सीधा मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा हमारा समीकरण था, ये हमारा था x + y = 10। ठीक है, ये हमारा किसके लिए था, x + y = 10 के लिए। ऐसे ही x पे 0, y पे 4, x पे हम कहाँ रहे 0, y पे हमें चलना है 4। ठीक, ये क्या आ गया, 0, 4। ऐसे ही x पे हमें चलना है -4 और y पे हमें चलना है 0, y पे हमें क्या चलना है 0। तो ये क्या हो गया हमारा, -4, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाते हैं। ऐसे, ये कहाँ, यहाँ कहीं पे एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। अगर हम देखें, क्या देखें, इनके आमने सामने देखें, तो ये यहाँ और इधर से कुछ यहाँ पे, ये कुछ 3,7 पे काटेगा, ये कुछ 3,7 पे काटेगा। अब इससे हमें पता क्या चला कि लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या बराबर है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो पार्ट फर्स्ट के सेकंड में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? जो हमसे पूछा जाता है उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य ब्रैकेट में लिखे एक है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य है, हमने मान लिया कि वो x है। क्या है? x है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? कलम का एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, y क्या? रुपए। हमने क्या किया? जो हमसे पूछ रहा था उसको क्या किया? मान लिया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे। क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर देखें तो हमसे बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो अगर हम कह दें कि 5x, भाई एक पेंसिल का मूल्य x था तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपए। ठीक है, अब हमने यहाँ बीच में प्लस क्यों लगाया? जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपने 5 पेंसिल ली और 7 कलम लिया, आपने बिल कितना दिया? 50 रुपए। पूरा टोटल इनका योग आपने 50 रुपए दिया। ठीक है, आगे तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। सेकंड क्या बनेगी? जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितनी? 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझ गए? चलिए अब हम क्या करेंगे? यहां से इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे और ग्राफ पे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? x और y की क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ऐसे ही x और y। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग x की जगह पे समीकरण 1 में x की जगह पे अगर 10 रख दें, कितना? 10। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग x की जगह पे 3 रख दें तो x की जगह पे अगर हम लोग 3 रख दें तो 5 आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पर अगर -2 रखेंगे तो 12 आएगी। ठीक है, चलिए आगे। अब हमने क्या किया? इसको बीजगणितीय रूप में क्या कर दिया? दिखा दिया। अब हम इसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं ग्राफ।
ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे ही -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये क्या है? हमारा ग्राफ है। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ठीक है। अब यहाँ से इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इसमें हम लोग शो कराएंगे। कैसे? एक्स पे चलना है हमें 10, एक्स पे हमें चलना है 10, y पे हमें चलना है 0, y पे हमें कितना चलना है 0, तो 0 यही रहा। तो यहाँ हम आ गए 10,0 पे। ऐसे ही x पे हमें 3 चलना है, x पे हमें 3 चलना है और y पे हमें 5, y पे 5, तो ये आ गया 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो यहाँ कहीं पे हमारा 5 आएगा, तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा 3,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे? आपस में मिला देते हैं। मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, आगे मैच कराते हैं। x पे पहले लिख देते हैं, ये इक्वेशन किसके लिए थी? ये थी 5x प्लस का 7y बराबर 50 के लिए। आगे x पे चलना है हमें 3, y पे चलना है हमें 5, 3,5, y पे x पे हमें चलना है -2, y पे हमें चलना है 12। कितना चलना है? 12। x पे हमें चलना है -2 और y पे हमें चलना है 12, तो कितना हुआ? -2, 12। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम आपस में मैच करा देंगे। मैच कराते हैं। कुछ ऐसे काटते हुए जाएगा। ठीक है। ये कुछ ऐसे यहाँ पे काटते हुए जाएगा। तो 3,5 मतलब अगर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहें, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम 50 के बराबर लाना चाहें या x और y की वैल्यू अगर हमें पता करनी है कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना आया? 3 रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर आया 5 रुपए। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? एक पेंसिल का मूल्य आएगा 3 रुपए और एक कलम जिसको आपने खरीदा है वो है 5 रुपए की। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है अनुपात A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में
C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा संपाती है। पिछले बेसिक के लेक्चर में हमने इसको करना सीखा था और यहाँ पे मैंने उनके कुछ फार्मूले जो हैं, जो प्रतिच्छेद रेखाएं बताती थी कि संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं हैं, वो जो इनकी इक्वेशन होती थी उसको मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, इसको हम लोग A1 मान लेते थे, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1 और इसको C2। देखिए उस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आप इसको इधर लाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ये जो -8 है अगर ये इक्वल के दूसरी साइड होगा तो इसको भी इक्वल के दूसरी साइड होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A1/A2 के अनुपात से पता करना है ना, तो A1/A2, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करते हैं क्या है। A1/A2 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू तो 5 है, ठीक है, x और y नहीं लेते हैं, ठीक है। A2 की वैल्यू है 7, ठीक। ऐसे ही B1 अपॉन में B2 की वैल्यू कितनी है, वो है -4 अपॉन में 6। ऐसे ही C1 अपॉन में C2 की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन में 9। तो देखते हैं यहाँ से A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? इसको अगर काटेंगे तो 2 और 3, -2 अपॉन में 3, तो क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। तो लिखेंगे युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसमें आपसे कोई पूछ ले कि इसके कितने हल होंगे, तो आपको पता है कि प्रतिच्छेद रेखा के एक ही हल होता है। कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। प्रतिच्छेद रेखाओं का कुछ चित्र ऐसा बनेगा, मतलब वो क्या है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, काट रही है। तो जिस पॉइंट पे काटती है वो हमारा हल होता है, ना ये आगे इधर कहीं काटेगी ना इसको इधर कहीं काटेगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसका सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक हल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि A1 अपॉन में A2, इसका तो 9 अपॉन में 18। अगर इनको आपस में काटा क्या बचा, 1 अपॉन में 2। ऐसे ही B1 अपॉन में B2 बराबर 3 अपॉन में 6 बराबर 1 अपॉन में 2 आएगा। ऐसे ही C1 अपॉन में C2 बराबर -12 अपॉन में -24, माइनस से माइनस 12 कम 12, 24। तो ये क्या आया, 1/2। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल रही है कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। अब ये कंडीशन किसके लिए होती थी, ये कंडीशन किसके लिए होती थी, ये होती थी संपाती रेखाओं के लिए। तो क्या हुआ, ये जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले इसके कितने हल होंगे, तो आप कहेंगे इसके अनेकों हल हैं। ठीक है,
इसके क्या होंगे, अनेकों हल होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहा है 6x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और 2x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 9। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3rd है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग उसी तरीके से a1 अपॉन में a2 बराबर देखेंगे तो 6 अपॉन में 2, इसको अगर कट करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। ठीक है, b1 अपॉन में b2 बराबर b1 अपॉन में b2 माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बचा 3। देखिए अपॉन में 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है। चाहे तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। c1 अपॉन में c2 बराबर माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 9। ठीक है, अब इसको क्या काट सकते हैं, माइनस से माइनस, ये आपस में कटेगा नहीं तो क्या बचा 10 अपॉन में 9। अब यहाँ से क्या कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और ये कंडीशन होती थी हमारी समांतर रेखाओं की। इसकी होती थी समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें एक बात और जान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके कितने हल होंगे तो आप क्या कहोगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, देखते हैं। कह रहा है कि अनुपात a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। हमें क्या करना है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 की सहायता से सॉल्व करके हमें ये पता करना है कि ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम लोग संगत और असंगत को फिर से समझ लेते हैं। संगत वो समीकरण युग्म होते हैं, संगत वो समीकरण युग्म होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनका एक हल या अनेक हल, जिनका एक हल हो या अनेकों हल हो, उनको हम लोग संगत कहते हैं। रही बात असंगत की, जिनका कोई हल नहीं होगा उनको हम लोग असंगत कहते हैं। ठीक है, करते हैं। किसकी सहायता से करना है, a1 अपॉन a2 की। तो a1 अपॉन में a2 बराबर a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन में 2। b1 अपॉन में b2 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन में माइनस का 3। और c1 अपॉन में c2 की वैल्यू है 5 अपॉन में 7। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं। a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये होती है हमारी प्रतिच्छेद रेखाओं की। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये कैसी रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेद रेखाएं बनाएगा।
ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो वो रेखाएं कैसी प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी। अब हमें ये भी पता है कि प्रतिच्छेद रेखाओं का एक हल होता है। हमें ये पता है कि प्रतिच्छेद रेखाओं का एक हल होता है। ठीक, अब आपको अभी मैंने बताया था कि संगत रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनका एक हल हो या अनेकों हल हो, उनको हम संगत रेखाएं बोलते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा संगत हुआ। ठीक है, कैसे हो गया? देखिए एक हल आ रहा है ना, इसका एक हल है ना, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट क्या होगा, सॉल्व होगा। इसका अगला पार्ट देखते हैं। बोल रहा है 2x माइनस का 3y बराबर है 8 और 4x माइनस का 6y बराबर है 9। ठीक है, इसमें भी हमें वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसी तरीके से a1 अपॉन में a2 बराबर क्या है 2 अपॉन में 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, b1 अपॉन में b2 बराबर माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, c1 अपॉन में c2 क्या है 8 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 8 अपॉन 9 ही रहा। अब देखते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर, क्या ये आपस में बराबर हैं? हाँ, b1 अपॉन b2 के बराबर हैं? नहीं है। तो c1 अपॉन c2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। और ये कंडीशन किसके लिए होती थी, ये होती थी समांतर रेखाओं की। अब आपको ये भी पता है कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ठीक, जब किसी रेखा का जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका अगर कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, असंगत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या है क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको भी हम पिछले क्वेश्चन के तरीके सॉल्व करेंगे। a1 अपॉन में a2 बराबर, a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 2 अपॉन a2 की वैल्यू है 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये सिंगल है ना, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। दूसरे जो पहला वाला है उसका मल्टीप्लाई आखिरी वाले से और दूसरे का तीसरे से। ठीक है, तो 3/9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये 3/18 हो गया। 3 एक कम 3 पिछन 18,
1/6 B1/B2 बराबर 5/3/10 माइनस का। ठीक है, यहाँ पे भी अपॉन में 1, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। ठीक है, पहले का चौथे से 5 का अगर 1 में मल्टीप्लाई तो 5, और 10 का अगर 3 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 30 बराबर 5 एकम 5, 5 छक्का 30 माइनस का 1/6। ठीक है, C1/में C2 बराबर 7/14 बराबर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, A1/में A2 बराबर नहीं है B1/में B2 की। क्यों नहीं है बराबर? देखिए 1/6 और यहाँ क्या है माइनस का 1/6, तो ये क्या है आपस में बराबर तो नहीं होगा, सेम तो वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, प्रतिच्छेद रेखा है, इसका क्या होगा, एक ही हल होगा, एक हल होगा, और ये रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। क्योंकि आपको पता है कि संगत रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनका जो रैखिक समीकरणों का हल एक हो या अनेक हो, उनको हम लोग संगत कहते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा संगत हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। फाइव एक्स माइनस का 3y इक्वल में 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल में 22 इक्वल में माइनस का 23। ये क्या है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो A1/में A2 बराबर देखेंगे तो 5/ में माइनस का 10 काटेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। ऐसे ही B1/में B2 बराबर माइनस का 3/6 बराबर माइनस का 1/2। ऐसे ही C1/में C2 बराबर 11/ में माइनस का 22 काटेंगे तो माइनस का 1/2। ये क्या हो रही है, तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ रही हैं। तो A1/में A2 बराबर होगा B1/में B2 के बराबर होगा C1/में C2 के। और ये किसके लिए कंडीशन होती थी, ये होती थी समपाती रेखाओं की। किसकी होती थी, समपाती रेखाओं। ठीक, अब हमें ये भी पता है कि समपाती रेखाओं के क्या होते हैं, अनेकों हल होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि संगत में किसी भी रैखिक समीकरण का एक हल हो या अनेकों हल हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा संगत हो गया। ठीक है, तो इसका पार्ट 5 जो कि लास्ट है वो कंप्लीट करते हैं। पार्ट 5 में हमसे बोल रहा है कि 4/3x प्लस का 2y बराबर में 8, 2x प्लस का 3y बराबर में 12। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन क्या हुआ है, दे रखा है। इसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। A1/में A2 बराबर 4/3/2
अगर इसके नीचे अपॉन 1 कर दें तो पहले का मल्टीप्लाई चौथे से और दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से। 4/6 काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 क्या है 6, 2/3 आएगा। ऐसे ही b1/b2 बराबर 2/3, c1/c2 बराबर 8/12। तो अगर इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, ये क्या आया 2/3। अब हमें क्या दिख रहा है कि 2/3, 2/3 और 2/3, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपस में a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। और ये कंडीशन किसके लिए होती थी, ये होती थी संपाती के लिए। किसके होती थी, संपाती के लिए, संपाती रेखाओं के लिए। अब संपाती रेखाओं के क्या होते हैं, अनेकों हल होते हैं, अनेकों हल। अब संपाती रेखाओं के अगर अनेकों हल होंगे तो वो क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया हमने, पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे हम इसी तरीके से और नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।